चलो, यानी चैप्टर 1 का दूसरा क्लास है तुम्हारा ये। शिशु की जानकारी कब से 0 से लेकर के 3 वर्ष तक, इसी का बीच में हमको तुलना करना है। शिशु की जानकारी 0 से लेकर के 3 वर्ष, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक। अब नवजात शिशुओं की जन्म का पश्चात की आवश्यकता क्या क्या पड़ती है, जिसे सुन लो। जब नवजात शिशुओं की जो जन्म लेता है जो भी शिशु, वही क्या कहते हैं, जन्म के पश्चात की आवश्यकताएं क्या क्या पड़ती है शिशु को, उनके बारे में हमसे थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला आवश्यकताएं है उसको क्या, वायु। पहला आवश्यकताएं क्या है उनकी, वायु है। अब देख, जब शिशु जन्म लेता है, ठीक है, जब शिशु क्या कर लेता है, जन्म लेता है, तो उनको हवा चाहिए। जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए। चाहे ऑक्सीजन दिया जाए, चाहे किसी तरह से, चाहे मुंह के जरिए से भी शिशु को क्या जाता है, जन्म के वक्त क्या दिया जाता है, हवा दिया जाता है, यानी वायु दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। तो पहला आवश्यकता क्या है तुम्हारा, एक वायु है। दूसरी क्या है, गर्माहट। अब देखो, जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसको जब रखने के लिए वहाँ का वातावरण कैसी होनी चाहिए, ये जान लेंगे। अब जब शिशु जन्म लिया तो पहले एक टॉवल से उसको क्या करता है, ढक दिया जाता है। क्यों ढकता है, क्योंकि उनको गर्माहट चाहिए। उस वक्त क्या चाहिए, शिशु का गर्माहट चाहिए, तो उनको क्या चाहिए, एक गर्माहट की आवश्यकता पड़ती है शिशु को। तीसरा क्या है तुम्हारा, स्तनपान। स्तनपान तुम्हारा VVI है, VVI है तुम्हारा। स्तनपान क्या है, VVI स्तनपान। अब देखो, स्तनपान क्यों आवश्यक है, जब शिशु जन्म लेता है उसके 4 घंटे बाद तो माँ का दूध पीना ही एक स्तनपान कहलाते हैं, समझे। या शिशु माँ की दूध जब पीने लगती है वो स्तनपान, या माँ जो अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को दूध पिलाती है, वही स्तनपान। उसी को हम क्या कहेंगे, स्तनपान। दैट इज क्लियर। बोलो, स्तनपान समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये VVI है तुम्हारी। तो स्तनपान से कहते हैं जब माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वही दूध पिलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, स्तनपान कहेंगे। अब चौथा जो पॉइंट तुम्हारा है आवश्यकता, देखभाल। क्या चीज, शिशु की देखभाल। अब जब शिशु जन्म लेने के बाद उनकी रखने की जगह होनी चाहिए। अब जिस जगह हम रखेंगे उस जगह तो गंदा तो नहीं है, वहाँ का पर्यावरण तो दूषित नहीं है, तो ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पे क्या हो जाएगा, होनी चाहिए वहाँ पे साफ सुथरा होनी चाहिए। अब यार देखभाल, एक शिशु अपने, अब देख लो, एक माँ होती है अपने बच्चे को क्या करती है, देखभाल करनी चाहिए, है ना। पूरा दिन जब शिशु रहता है तो उनको हमेशा उनकी क्या करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का जिम्मेदारी है शिशु का क्या करना, देखभाल करना। चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट है रोग संक्रमण पर नियंत्रण। अब देखो, रोग संक्रमण तुमको हम पढ़ाए थे, तुमको हम रोग संक्रमण पढ़ाए थे। अब देख लो, शिशु जिस वक्त रखा जाए उस जगह तो कोई गंदगी तो नहीं है, है ना। अब वहाँ मान के चलो कोई आया, शिशु को उठा लेता है गोद में, तो उनकी जो माता पिता को चाहिए, इसने जो गोद लिया है, जिसने शिशु को, चलो रे, अब देख लो, जिस जगह शिशु को रखा जाए उस जगह वहाँ की माहौल बिल्कुल साफ सुथरा होनी चाहिए। अब शिशु कोई जब गोद लेता है शिशु को, तो उनके माँ को देखना चाहिए वो तो संक्रमण में तो नहीं है, वो शख्स कोई बीमारी तो नहीं है। अगर है, अगर शिशु को गोद लेने से पहले उनको अच्छी तरह से लाइफ बॉय साबुन से हाथ धो लेनी चाहिए, तब शिशु को क्या करेंगे, गोद लेंगे। तो इस तरह से शिशु संक्रमण नहीं होगा, कोई रोगी या रोग संक्रमण उनको नहीं हो सकता है। अब तुम्हारा है बालक का शारीरिक विकास। क्या तुम्हारा, बालक का शारीरिक विकास। चलो, अब दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारा बालक का शारीरिक विकास। जब शिशु का शारीरिक अब विकास कैसे होता है, यानी वृद्धि उनके शरीर में कैसे हो रहा है, तो ये चीज को जानेंगे। पहले उनकी एक पॉइंट ले लेते हैं। पहला पॉइंट, लंबाई पे हम बात करते हैं, किसकी, शिशु की लंबाई।
कितना होता है, 20 इंच का होता है। कितना, उनकी जब जन्म लेता है शिशु, जब उनमें विकास आता है तो पहला क्या होता है, उनकी 20 इंच का होता है। 20 इंच का कौन होता है, लड़की होती है। अब लड़का 20.5 इंच का हो जाएगा। देख लो, जब बालक की शारीरिक अगर विकास को हम देखते हैं तो उनकी लंबाई पे हम थोड़ा जाते हैं तो कितने इंच का होता है, 20 इंच की होती है लड़की की लंबाई। और लड़कों की लंबाई कितना होता है, 20.5, यानी आधा इंच लड़की से ज्यादा होती है। यानी ये 2 वर्ष तक तीव्र गति से क्या करता है, वृद्धि करता है। अब देखो, शिशु जब जन्म लेता है उनके 2 वर्ष तक बहुत ज्यादा उनके शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, तरक्की होती है। अब दूसरी पॉइंट ले लेते हैं, भार या वजन की बात करते हैं। किसकी, शिशु की भार या वजन की बात करते हैं। जन्म के पश्चात 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक उनकी वजन होती है, उनकी भार होती है शिशु की। 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक मैक्सिमम हो सकती है। तो ये शिशु का वजन हो गया। लेकिन पहले वर्ष से अंत तक 3 गुना क्या होता है, उनकी वजन बढ़ती है। पहले वर्ष यानी 1 वर्ष तक जाते जाते शिशु का इनका जो वजन है 3 गुना बढ़ता है, अधिक 3 गुना बढ़ जाता है। तो जन्म से 5 महीना तीव्र गति से भार बढ़ता है। कब, जन्म से लेकर के शिशु का 5 मंथ तक, कितना, 5 महीना तक तीव्र गति से क्या होता है, वजन इनकी बढ़ती है। अब मान लेते, तुम लोग जानते होगे, जब शिशु जन्म लेता है 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक वजन हो सकता है ना। तो उनकी जो है क्या कहते हैं, 5 माह तक तीव्र गति से उनकी क्या होती है, वजन बढ़ता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। उसी तरह से उनकी जो लंबाई की बात करें तो 20 इंच लड़की की होती है और 20.5 इंच लड़कों की होती है। इनकी 2 वर्ष तक ये गति करता है, वृद्धि करता है। चलो इनका तीसरा पॉइंट लेते हैं, शारीरिक अनुपात। किसके, शारीरिक अनुपात की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, शिशु का चेहरा जो है, चेहरा सिर की अपेक्षा से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि दांत इनके मुंह में नहीं होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा जानने की बात है, चेहरा जो है उनका जो मुंह है क्या होता है, छोटा, और ये जो माथा कितना बड़ा लगता है देखने में, है ना। शिशु की जो माथा कितना लगता है, बड़े लगते हैं देखने में, समझे। चेहरा से बड़ा कौन लगता है, उनका सिर लगता है देखने में। क्योंकि इसलिए सिर बड़ा लगता है क्योंकि उनका मुंह में क्या होती है, दांत नहीं होते हैं। अब धड़ जो है, धड़ की बात करते हैं। धड़ का अनुपात जो विकास हुआ है, हाथों और पैरों का अनुपात विकास होता है ना। हाथों में होता है, पैरों में भी होता है, उनका विकास होता है। अब जो शिशु की मांसपेशियां का जब विकास की बात करें तो नवजात शिशु, छोटे बच्चे, शिशु की मांसपेशियां में विकास नहीं होता है। सब चीज में विकास होगा लेकिन ये त्वचा में उनकी विकास नहीं होगा। अब देख लो यहाँ पे, अब दांत की बात कर ले, यहाँ पे भी तुम्हारा VVI है। दांत की बात करें तो एक दांत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी दांत, दूसरा तुम्हारा अस्थायी दांत। अब अस्थायी दांत क्या होती है, 5 माह तक, 5 माह में उनकी एक अस्थायी दांत होती है, यानी अस्थायी दांत होती है। वो दांत कितनी होती है, उनके दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। अब शिशु की जो 5 महीना में जो दांत निकलेगा वो दांतों की संख्या कितनी होगी, पहले 20। अब कोई शिशु का 11 मंथ में दांत निकलता है। अब देख लो, अब 5 महीना में शिशु का जब दांत निकलता है, समझ लो कि उनको कैल्शियम अधिक मात्रा में मिलता है। कभी कभी देखोगे 11 माह में शिशु की दांत निकलती है और अस्थायी दांत, तो उनकी कैल्शियम का क्या हो जाता है, वो शिकार हो जाता है। कैल्शियम की कमी की वजह से वो कभी कभी 11 मंथ में उनकी दांत निकलता है। अब अस्थायी दांत की बात करें तो 6 वर्ष के बाद शिशु का अस्थायी दांत शुरू हो जाता है। अब 6 वर्ष से पहले शिशु की जो अस्थायी दांत है वो झड़ना प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है, उनकी झड़ना। 6 वर्ष से पहले शिशु की दांत क्या हो जाती है, अस्थायी शिशु की दांत क्या हो जाती है, झड़ना या टूटना शुरू हो जाता है। 6 वर्ष या 7 वर्ष के बाद शिशु का अस्थायी दांत या दूध की दांत उसके बाद निकलने लगता है। तो वो दांत हमेशा के लिए रहता है, वो से फिर 28 जाता है, फिर उसके बाद 32 हो जाता है। क्या हो जाता है, 32 हो जाता है।
अब चलो यहाँ तक तुम समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि माँ का दूध पिलाना क्या कहलाता है? स्तनपान कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारी ये है ना। दूसरी ऑब्जेक्टिव, शिशु की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच, है ना, यहाँ पे है। अब तीसरी, शिशु की भार या वजन की बात करें तो उनकी भार वजन कितनी होती है? यानी 2.5 kg से लेकर के 3 kg तक। अब तीसरी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा यहाँ की मुंह यानी चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी मुंह में दांत नहीं होती है। अब याद लो, अस्थाई दांत कितने होते? अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई दांत कब निकलता है शिशु के? 5 मंथ में, यानी 5 महीना में। तो तुम्हारा ये समझने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे भी VVI है, VVI यहाँ पे भी तुम्हारा इसको भी कहा गया है, क्योंकि इसके बारे में हम तुमको लिखाएंगे अलग से, समझे? एग्जाम में पूछ देगा स्तनपान क्या है, स्तनपान लिख करके ड्रेस दे देगा। इनका क्या क्या व्याख्या करो, इनके बारे में चर्चा करो, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है? या तुमको रोग संक्रमण नियंत्रण पर लिखना पड़ेगा। तो ये तो तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चलो।